Hello students, this is Himanshu Srivastava in front of you and today's topic is human respiratory system. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का इंट्रोडक्शन कि जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग कितने सारे चेंजेस आते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि हर जगह लंग्स प्रेजेंट हो। आपको पता है कि आपका जो प्राइमरी ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसको बोलते हैं लंग्स। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे आप रूट पे जाते ना कि माउथ से लेके एनस तक की जो जर्नी होती है, वैसे ही जो एयर है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है। इस एयर के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो आपकी बॉडी की सेल को प्रोवाइड किया जाता है। आपको ये पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर आपकी बॉडी की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको सेल बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं सेल। आपकी बॉडी में सारे ग्रुपिंग कंडीशन में है, लेकिन जो मेन फंक्शन है वो सेल को परफॉर्म करना है। तो सेल अपने लिए एनर्जी प्रिपेयर करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो देखें यहाँ पे वो एटीपी कैसे फॉर्म होता है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा तो आगे कई सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू लास्ट में एटीपी का प्रोडक्शन होगा और एटीपी की फॉर्म में ही एनर्जी स्टोर होती है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये आपको दो पोर दिखाई दे रहे हैं। ये एक्सटर्नल पोर है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर। तो आप बोल सकते हैं कि वन पेयर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल प्रेजेंट है। ये नोस्ट्रिल है जो बाहर से आपको दिखाई दे रहे हैं। इस नोस्ट्रिल के अंदर जब आप स्पेस की बात करते हैं, ये जो कैविटी है उसको बोलते हैं नेजल कैविटी। एक स्पेस है, ये जो स्पेस है इस स्पेस के थ्रू जो एयर है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है। तो आपको ये रूट समझना है कि वो जो एयर है वो कैसे फिल्टर होगी। आपको ये पता है कि आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस है। आपकी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है या इंटरनल एनवायरनमेंट है वो बाहर के एनवायरनमेंट से कोरिलेट करता है, कोऑर्डिनेट मैनर में काम करता है। तो देखें इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है नेजल चैम्बर। तो नेजल चैम्बर से जब एयर एंटर करती है तो वो फिल्टर हो जाती है। नेजल चैम्बर में आपने तीन पार्ट में डिवाइड किया। कोई भी चैम्बर हो उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फ्लोर हो गया, दूसरा हो गया रूफ, और ये मिडिल वाला पार्ट। तो आप रूम में भी अगर कोई एंट्री करता है तो डिपेंड क्या करता है कि रूफ कैसी है और फ्लोर कैसा है। तो ये सारे फैक्टर बन सकते हैं जो किसी भी कोई भी एयर, मतलब किसी टाइप की एयर अगर आपके नेजल चैम्बर से जब एंटर करती है तो ये फिल्टर होती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं नोज के अंदर, है ना। जो नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर भी हैं प्लस म्यूकस भी है, मीन्स लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट है। और ये इनका फंक्शन क्या रहता है, इनका फंक्शन होता है जो डस्ट पार्टिकल हैं, एयर से जो डस्ट पार्टिकल एंटर कर रहे हैं उनको वहीं पे ट्रैप कर लेना। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करना। तीसरा पॉइंट आता है कि जो एयर है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करना। अगर जैसे भी टेम्परेचर डाउन है, सर्दियों की आप बात करते हैं, तो जो बाहर से एयर है वो कूल है ना। आप जो एयर गेन कर रहे हैं वो ठंडी है, लेकिन जब वो नेजल चैम्बर को क्रॉस करती है तो यहाँ पर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इन द केस ऑफ दिस टाइम, अभी जो सर्दी का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम में जो एयर है वो अंदर एंट्री करेगी तो पूरी तरह फिल्टर हो जाएगी। तो इसको आप फिल्टर बोल सकते हैं। नेजल चैम्बर क्या है, फिल्टर कर रहा है। अब नेजल चैम्बर के आगे जब आप अंदर एंट्री करते हैं, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा हुआ है और आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। ये देखिए ओरल कैविटी, ये जब अंदर से जब एंट्री करेंगे तो इसका जो पोर है वो फेरिंग्स पे ओपन होता है। नेजल चैम्बर का पोर भी फेरिंग्स पे ओपन होगा। इसका मीन्स फेरिंग्स इज अ कॉमन चैम्बर। फेरिंग्स इज अ कॉमन चैम्बर, ये फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स में क्या है, फेरिंग्स में आपका नेजल चैम्बर के दो पोर भी आ रहे हैं। ये देखिए ये नेजल चैम्बर के दो पोर आ रहे हैं, नेजल चैम्बर। और यहाँ पे ये ओरल चैम्बर, ये देखिए यहाँ पे ये ओरल चैम्बर का पोर भी यहीं पे ओपन हो रहा है। तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा कि जो पैलेट है, ये पैलेट दो टाइप में डिवाइड होता है। मीन्स माउथ का जो अपर पार्ट है जिसको आपने पैलेट बोला, वो दो टाइप में डिवाइड होता है। एक तो हार्ड पैलेट होता है और दूसरा होता है सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट मीन्स अपनी टंग आप ऊपर टच कीजिए तो वो हार्ड आपको लगेगी, वहां पे बोन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन टंग जैसे जैसे पीछे लेके जाएंगे आप तो वो पार्ट सॉफ्ट हो जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द रूफ ऑफ अवर ओरल चैम्बर। माउथ कैविटी में ऊपर टंग टच कीजिए, ये पैलेट है। तो पैलेट ऊपर टच किया आपने, हार्ड पैलेट है। लेकिन ये पैलेट जब अंदर साइड आप लेके जाएंगे तो एक हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है।
जिसको नॉर्मली जो बायोलॉजी नहीं पढ़ता है वो उसको चिड़िया बोलते हैं कि जब हम लोग माउथ ओपन करते हैं तो एक कुछ चिड़िया टाइप की दिखाई देती है। लेकिन जब आप ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप उसको चिड़िया नहीं बोलते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं, यूव्यूला बोलते हैं। यूव्यूला अभी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसका कनेक्शन भी है, इसलिए मुझे उसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि जो यूव्यूला है, ये यूव्यूला काम क्या करेगा। ये यूव्यूला काम करेगा जब आपके ओरल चैम्बर से कोई फूड पार्टिकल अंदर जाएगा तो ये थोड़ा सा इसको फोल्ड कर देगा और अंदर निकल जाएगा। लेकिन इसके फोल्डिंग का क्या इफेक्ट है, यूव्यूला जो अंदर साइड थोड़ा सा फोल्ड हो गया, उसका फंक्शन क्या है कि जो आपका नेजल चैम्बर है ये अंदर फेरिंग्स में दो छोटे छोटे पोर के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। तो उन पोर को कुछ सेकंड के लिए, जब तक आप सॉइल नहीं करते हैं, जब तक आप फूड नहीं निकलते हैं, कोई भी पार्टिकल नहीं निकलते हैं, कुछ पल के लिए वो जो पोर है, जो इंटरनल पोर है जिससे नेजल चैम्बर की एयर जा रही है, कुछ सेकंड के लिए क्लोज होता है, क्योंकि जो फूड पार्टिकल है या आपने जो भी खाया हुआ है वो पार्टिकल उन पोर में डिस्टर्बेंस ना हो, ना तो वहाँ पे फंस जाए। ठीक है, तो अब देखें फेरिंग्स के आगे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको दो चैम्बर मिलते हैं। एक तो मिलता है डाइजेशन के लिए, तो आप ईसोफेगस वाले रूट पे जाते हैं। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप ईसोफेगस के रूट पे जाएंगे, और अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ट्रेकिया। ईसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप, क्योंकि इस पाइप से केवल फूड ट्रांसपोर्ट होता है, फूड पास होता है। लेकिन ट्रैकिया को बोलते हैं विंड पाइप, क्योंकि ट्रैकिया से जो एयर है वो पास होती है, तो इसको बोलते हैं विंड पाइप। और ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया लैरिंग्स के थ्रू कहाँ पे ओपन होती है, लैरिंग्स के थ्रू ओपन होती है प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में। पहले तो आप ये क्लियर कर लिया, मैं इसको इरेज करके आपको आगे का रूट बता रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग ट्रैकिया के थ्रू एंट्री कर रहे हैं। और यहाँ पे एक वर्ड है, पहले तो यहाँ पे देखिए ये है ट्रैकिया, और ट्रैकिया में कार्टिलेजनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। आप इनकम्प्लीट रिंग बोल सकते हैं, जिसका शेप सी शेप्ड होता है ना, इस टाइप से रिंग होगी। ये देखिए ये कार्टिलेजनस रिंग है। और बोन और कार्टिलेज में तो आपको डिफरेंस पता होगा, है ना। बोन कैसी होती है, हार्ड होती है, ये देखिए बोन्स है, ये कार्टिलेज है। ईयर में क्या है, कार्टिलेज है। नोज में देखो आप फोल्ड कर सकते हैं ना, थोड़ा सा लूज है ना, तो इसको बोलते हैं कार्टिलेज। बोन हार्ड होती है और कार्टिलेज सॉफ्ट होती है, आप उसको फोल्ड कर सकते हैं। तो कार्टिलेजनस रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है। अब पॉइंट ये आया, ये कार्टिलेजनस रिंग का फंक्शन क्या है। तो देखिए जिस पाइप से एयर पास हो रही है, तो वो पाइप इतना सॉफ्ट है, इतना इलास्टिक नेचर है उसका, कि अगर वहां से एयर पास नहीं हुई तो वो पाइप पिचक जाएगा, चिपक जाएगा, मींस कोलेप्सिंग हो जाएगी वहां पे। कोलेप्सिंग बायोलॉजिकली कोलेप्सिंग बोलते हैं, लेकिन हिंदी वाला वर्ड आपको यूज करना पड़ता है, क्यों, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। जो पाइप है वो अगर पिचक गया तो एयर तो पास हो नहीं सकती, तो डेथ हो जाएगी सीधे। तो उस पाइप को मेंटेन भी करना है, तो उस पाइप को चारों तरफ से इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग ने कवर किया हुआ है। कि इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है प्रिवेंट द कोलेप्सिंग। बस एक फंक्शन आप याद रखिए, प्रिवेंट कोलेप्सिंग। कोलेप्सिंग मींस क्या होता है, चिपकना। तो पाइप को चिपकना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर पाइप चिपक गया तो एयर पास नहीं हो सकती। तो कार्टिलेजनस रिंग उसको सपोर्ट कर रही है। अब आराम से जो एयर है वो पास होगी। अब ट्रैकिया जो है वो लैरिंग्स के थ्रू कहाँ पे ओपन होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, लेफ्ट और राइट। दो लंग्स हैं आपके पास, लेफ्ट और राइट। अभी हम लोग लंग्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहला तो पॉइंट आप कैविटी को समझ लीजिए। कैविटी, ट्रैकिया मैंने बता दिया ना, अब ट्रैकिया पे थोड़ा स्टॉप कर लीजिए। लैरिंग्स के बारे में भी सुन लीजिए। लैरिंग्स को बोलते हैं साउंड बॉक्स। आपकी वॉइस जो प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। और इन द केस ऑफ मेल्स, हमारी बॉडी में क्या होता है, जो ह्यूमन मेल्स हैं हमारी बॉडी में, ये देखिए यहाँ पे दिखाई देता है, ये इसको बोलते हैं एडम्स एपिल। मेडिकल में क्वेश्चन पूछा गया है, एडम्स एपिल किसको बोलते हैं, लैरिंग्स को बोलते हैं एडम्स एपिल। इन द केस ऑफ मेल ये बाहर से दिखाई भी देता है, ठीक, एक स्ट्रक्चर दिया है, फीमेल्स में नहीं होता ऐसा। तो चले अब ट्रैकिया के बाद सबसे पहले तो मैं आपको कैविटी के बारे में बता दूं, क्योंकि आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फिजियोलॉजी में आपको कैविटी का रोल पता होना चाहिए, आपको सरफेस के बारे में पता होना चाहिए। तो आपकी बॉडी में 3 कैविटी हैं, 3 कैविटी। सबसे पहली कैविटी तो थोरेसिक कैविटी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कैविटी है उसको थोरेसिक बोला गया। इस थोरेसिक कैविटी में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अरेंज है। थोरेसिक के बाद आपने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे आपका गैस्ट्रिक सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, कई सारी चीजें मिलेंगी। और
इसके बाद तीसरी आती है एब्डोमिनल, वो एब्डोमिनल कैविटी के बाद आती है पेल्विक कैविटी, जहां पे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अरेंज होता है। तो 3 कैविटी। अब सरफेस की बात करते हैं। हमारी बॉडी में 2 सरफेस होते हैं। आगे जो आपको फ्रंट दिखाई दे रहा है ये वेंट्रल सरफेस है, पीछे साइड से बोलेंगे उसको डॉर्सल सरफेस बोलेंगे। इन द केस ऑफ प्लांट, अगर आपने किसी लीव्स की बात की तो लीव्स में जो स्मूथ पार्ट दिखाई देता है, स्मूथ सरफेस दिखाई देता है, डार्क ग्रीन दिखाई देता है, वो वेंट्रल है। और जो रफ है, लाइनिंग दिखाई दे रही है, उसको पलट देंगे, उसकी वेन्स दिखाई देंगी, थोड़ा सा लाइट कलर होगा तो उसको बोलते हैं, एक हो गया आपका स्मूथ सरफेस, वो हो गया वेंट्रल, ये हो गया रफ सरफेस, ये हो गया डॉर्सल सरफेस। ठीक है, तो अब देखें, अब ये जो ट्रैकिया है, मैं इसको पहले इरेज कर दूं, ट्रैकिया से आगे हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो ट्रैकिया जो है वो पहुंचेगी आपकी लेफ्ट और राइट लंग्स में। ये देखिए लेफ्ट और राइट लंग्स में ये पहुंच गई। मैंने एक लंग्स का स्ट्रक्चर मैंने ओपन कर दिया, दूसरे में आप समझ जाना सेम वही होगा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा ये है प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद अब ये जाएगी सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई से फिर एक और ब्रांच निकलेगी, उसको आपने टर्सरी ब्रोंकाई बोला। ये देखिए एक ब्रांचिंग सिस्टम बना अंदर। तो प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्सरी ब्रोंकाई, तो इनका जो ग्रुप है उन पूरी ब्रांचिंग सिस्टम को आपने क्या बोला, ब्रोंकियोल्स बोला। ये देखिए ट्रैकिया के बाद नेक्स्ट आता है ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल्स। ये पूरा जो ग्रुप है उसको आपने क्या बोला, ब्रोंकियोल्स बोला। और ये जो ब्रोंकाई है और जो ब्रोंकियोल्स हैं, क्योंकि ये भी तो पाइप है, जैसे आपने ट्रैकिया के बारे में बोला था वैसे यहाँ से भी तो एयर पास हो रही है, तो फिर यहाँ पर भी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होगी कोलेप्सिंग को रोकने के लिए। अब आपने कहा कि ये जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स हैं ये सपोर्टेड रहती हैं, किससे, कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्ट होती है। और कहाँ पे प्रेजेंट है, 5th थोरेसिक वर्टिब्री। 5th थोरेसिक वर्टिब्री, थोरेसिक रीजन बता दिया, ये थोरेसिक है। वर्टिब्री मीन्स आप बात कर रहे हैं कि जो बैकबोन है, बैकबोन उसमें कई सारी बोन्स कनेक्टेड हैं आपस में, तो एक को आपने वर्टिब्री बोला, वर्टिब्री और वर्टिब्रा, ठीक, प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म, तो वर्टिब्री और वर्टिब्रा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो 5th नंबर पे जब यहाँ से काउंट करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड से नीचे जाएंगे 1 2 3 4 5, तो अंदर साइड से 5th नंबर आएगा, ये जो बोन्स कनेक्टेड हैं आपकी बैकबोन में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है कि जो ये जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है, ये छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो गए। ये देखिए ये छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर हैं ये, और ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। ये देखिए इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। और ये वो साइट है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होगी, CO2 और O2 यहाँ पर एक्सचेंज होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। और इन एल्वियोलाई में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स का मीन्स आर्टरी और वेन्स है ना, जो ब्लड को कैरी कर रही है, जो प्योर और इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगी। तो साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज एल्वियोलाई। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली।